सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सर्वोदय बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर में जो राजस्थान की शास्त्रीय संगीत कला है उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, कौन से प्रश्न अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के लोक देवता लोक देवियाँ MCQ और PYQ दोनों कर लिए थे और इसके अलावा राजस्थान के संत संप्रदायों को भी हमने कवर कर लिया था। तो आप वो वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सर्वोदय बैच आप सभी के लिए एक PYQ और MCQ बैच है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप देख सकते हैं। जो भर्ती परीक्षाओं में, विगत भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि PYQ ही आपको एक राह दिखाते हैं कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर राजस्थान की जो हिस्ट्री एंड कल्चर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है उसके अंदर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है। तो जयपुर घराने से संबंधित कौन है, तो ये है मल्लिकार्जुन मंसूर है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। CET ग्रेजुएशन 2023 में प्रश्न आया सारंगी से। सुल्तान खां और रामनारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सारंगी से। निम्नलिखित में से कौन राग कल्पद्रुम का रचनाकार है। अब ये प्रश्न देखो, RS 1992 में आया, कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री 2016 में आया, जेल वार्डन 2018 में और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2023 में। कृष्णानंद व्यास। इस प्रश्न को इस प्रकार से आपको PYQ के अंदर आपको पता चलता है। राग कल्पद्रुम फेमस पुस्तक है और कृष्णानंद व्यास द्वारा ये पुस्तक है वो लिखी गई है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नृत्य है कथक। CET सीनियर सेकेंडरी 2023 में आया। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। जूनियर इंस्ट्रक्टर 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। तो रजब अली खान वीणा वादक, आमिर खान सितारा वादक है और इसके अलावा अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका है और रविशंकर नड़ वादक है। तो रविशंकर नड़ वादक ये ऑप्शन है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद से है। ध्रुपद से किस संगीतकार का संबंध है, तो आपको पता होना चाहिए, ये है स्वामी हरिदास। कौन है, स्वामी हरिदास। इसके अलावा जयपुर के कौन से शासक समय संगीताचार्य थे, तो प्रताप सिंह थे। सेकंड ग्रेड GK 2022 में राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, संतूर से। PC 1997 लाइब्रेरियन 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, लेखकों के नाम दिए गए हैं। ASO में यह प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। वो है, तो सबसे पहले जो श्रृंगार हार है वो लिखी गई है हमीर के द्वारा, और राग मंजरी है वो पुंडरीक विठल के द्वारा लिखी गई है। संगीत मीमांसा 2413 इसके अंदर करेक्ट है। क्या है, 2413। तो श्रृंगार हार है वो हमीर के द्वारा लिखी गई है और राग मंजरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है इसके अंदर आपको हमीर के द्वारा। और फिर इसके बाद में राग मंजरी है पुंडरीक विठल के द्वारा, और संगीत मीमांसा है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है कुंभा के द्वारा, और भाव मंजरी है वो पंडित विठल के द्वारा, भावभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं अभी हमने जो प्रश्न पढ़ा था उसकी किस प्रकार से ये प्रश्न है रिपीट होते हैं। जैसे राग मंजरी हमने अभी पढ़ा था। राग मंजरी यहाँ पे दिया गया है, इसलिए हमने ये पढ़ा था। ये राग कल्पद्रुम और राग मंजरी ये दोनों पुस्तकें, ये एक पुस्तक है या दो पुस्तक, आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा इसको। तो मेरे हिसाब से एक ही पुस्तक के ये नाम हैं। तो ये किनके द्वारा लिखी गई, पुंडरीक विठल। रागमाला किसके द्वारा रची गई, पुंडरीक विठल के द्वारा। रागमाला, ठीक है, रागमाला, राग मंजरी और
ये कौन सी है, राग कल्पद्रुम। ये तीनों किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुंडरीक विठल के द्वारा लिखी गई है। जयन एग्रीकल्चर 2022 में प्रश्न आया और ये ASO 2022 में प्रश्न आया था। ठीक है, इसके अलावा ख्याल का जो जयपुर घराना है उसके प्रवर्तक कौन है, ARO एंटेमोलॉजी में प्रश्न आया तो मनरंग है। कौन है, मनरंग। ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मनरंग किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है तो जयपुर घराने से। तो इसी प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं ARO प्लांट पैथो। तो यही प्रश्न इस प्रकार से घूम कर आ गया कि किस प्रकार से, तो रिपीट इस प्रकार से प्रश्न है वो एक प्रश्न से होते रहते हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार विशेषज्ञता सही सुमेलित ने, विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा। आप सभी इस नाम से प्रसिद्ध होंगे, आप इस नाम से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं होंगे। चतुरलाल तबला, सुल्तान खां कमायचा ये गलत है, और जिया फरीदुद्दीन डागर ध्रुपद ये सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन है सुल्तान खां कमायचा ये गलत है। ठीक है, तो ध्रुपद गायकी से एक और इसके अंदर दिया गया जो प्रश्न था पीछे कौन सा था, हाँ यहाँ पे ये सुल्तान खां वाला दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ध्रुपद गायकी से प्रश्न भी था, ये यहाँ था वो हाँ ये रहा। तो स्वामी हरिदास, यही प्रश्न आगे आपसे पूछे, जिया फरीदुद्दीन डागर भी ध्रुपद से संबंधित है। ठीक है, पंडित ध्रुपद गायकी से स्वामी हरिदास, और एक आपको नाम मिल गया जिया, एक और नाम आपको मिल गया है वो है कौन, जिया, स्वामी हरिदास और जिया फरीदुद्दीन डागर। पंडित जसराज किस गायकी से संबंधित है, मेवाती। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किसने की, स्वामी प्रताप सिंह ने की। स्टैटिकल ऑफिसर 2021 में प्रश्न आया। पद्मश्री पुरस्कार विजेता जोधपुर के लाला खान को किस क्षेत्र में कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया था, संगीत कला के लिए। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है, PC 2020 में मोहन वीणा से। यह प्रश्न आया है। मोहन, आप इनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं, मेहंदी हसन। राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर के तो भानुजी महाराज। AA 2018 में प्रश्न आया, निम्न में कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, तो ध्रुपद नहीं है लोक गायकी की श्रेणी के अंदर। ढोला, आला, बारामासा है सम्मिलित। कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में नहीं है, ये सब लोक गायकी है, लेकिन ये शास्त्रीय संगीत है ध्रुपद। रागचंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई, द्वारकानाथ भट्ट। कनिष्ठ अनुदेशक 2018 में, ये LDC 2018 में। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये था संगीत से। किस क्षेत्र से था, संगीत से। तो पुंडरीक विठल रागमाला बिल्कुल करेक्ट है। पंडित संगीत राज ये नहीं लिखी गई, और ये राग कल्पद्रुम ये इनकरेक्ट है, क्योंकि राग कल्पद्रुम भी पुंडरीक विठल ने लिखी। उस्ताद चांद खान जो लिखी वो राग चंद्रिका लिखी। ठीक है, तो नहीं जानते कि इतना बड़ा ग्रंथ है वो भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया, राग कल्पद्रुम के बारे में। जयन मैकेनिकल नॉन TSP 2014। शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध किस नृत्य से है, कथक से। विख्यात गजल गायक जगदीश सिंह, ये नृत्य की उत्पत्ति से है, कथक से। गजल गायक संगीत जगदीश सिंह का पैतृक स्थान या पैतृक निवास कौन सा है, तो श्री गंगानगर है। राजस्थान का वह संगीत किसके विषय में किंवदंती है कि राग से पत्र को फैला दिया था, हरि सिंह। ध्रुपद गायकी का प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ था, तो हरि सिंह ने पत्थर को पिघला दिया था इनके राग गायकी से। ध्रुपद गायकी का आरंभ किस शासनकाल में हुआ, राजा मान सिंह तोमर। राजस्थान के पद्मश्री पखावज वादक कौन है जिन्हें भारत सरकार पद्मश्री से नवाज चुकी है, पंडित पुरुषोत्तम दास। अब राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाला जो अपना
राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है उसके अंदर इन व्यक्तित्व है, इनको आप देख सकते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खान विख्यात है? ये पटवार 2011 में आया था। पंडित पुरुषोत्तम दास है, भारत सरकार पद्मश्री से नवाजे जा चुके पक्का वादक है। उस्ताद अहमद अली खान सरोद हिंदी के राज दरबारी कवि की श्रृंगार रस की प्रसिद्ध जो कविता थी वो कौन सी थी? गीत गोविंद। राजस्थान के किस वाद्य यंत्र को प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विश्व पंडित विश्व मोहन भट्ट और विश्व मोहन वीणा का आविष्कार भी किया इन्होंने। राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। पंडित विश्व मोहन भट्ट पर 4 बार 5 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आपको इनको अच्छे से करना है। यहाँ पे देख लीजिए आप, पंडित विश्व मोहन भट्ट के बारे में एक प्रश्न और भी पूछा गया था, जैसे मोहन वीणा से संबंधित था। ये रहा मोहन वीणा किसी वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है, तो मोहन वीणा का आविष्कार भी किया इन्होंने। मोहन वीणा का आविष्कार भी किया। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है श्रृंगार रस, ये पढ़ लिया हमने। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय संगीत की रचना पर देवऋषि संगीत सार राधा गोविंद सार के रचयिता कौन है? देवऋषि ब्रजपाल भट्ट। संगीत सार व राग मंजरी के लेखक कौन है? तो राणा राजकवि भट्ट हैं। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के जितने भी शास्त्रीय संगीत से संबंधित जो प्रश्न आए थे वो हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद में अगले जो राजस्थान के लोकगीत एवं लोक वाद्य से अगले प्रश्न है वो होंगे। तो राजस्थान के लोकगीत और लोक वाद्य यंत्र हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और सभी का अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना अध्ययन जारी रखिए। और पशु परिचायक भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया था उसकी भी आप तैयारी कर लग सकते हैं, क्योंकि वो 4th ग्रेड जैसा उसका सिलेबस है। पोस्ट थोड़ी है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कोई तो उसको एग्ज़ाम को 100 पोस्ट है, तो उसको कोई एग्ज़ाम तो पास करेगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई पास नहीं करेगा। तो उसके अंदर आप भी हो सकते हैं। आप अपना किस्मत आजमाइए उसके अंदर। तो चलिए कड़ी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।